कहानियाँ हम सब सुनते हैं, मगर आज की कहानी एक बेहद खास व्यक्ति की है। ये कहानी है कृष्ण देवी और कृष्ण बिहारी के होनहार लड़के की। ये कहानी एक ऐसे कवि, एक ऐसे राजनेता की है जिसके भाषणों से, उद्बोधनों से संसद गूंज उठती थी। ये कहानी एक ऐसे महान वक्ता की है जिसके भाषणों को सुनने के लिए न जाने कहाँ कहाँ से भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो पहले 13 दिन और फिर 13 महीने और फिर 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बना। ये कहानी भाजपा के संस्थापक की है। ये कहानी अटल बिहारी वाजपेयी की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता फोरम। मैं हूं आपके साथ रजत पांडे। आज बात कर रहे हैं हम अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। उनके दादा और पिताजी दोनों ही कवि रहे और यही रंग वाजपेयी जी में भी दिखता था। ऐसा कोई मंच नहीं होता था जहां वाजपेयी जी बोलना शुरू करें और वहां से पुरस्कार बिना जीते नीचे उतरे। एक ऐसा ही किस्सा है जो राजरिंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया अक्सर सुनाया करते थे संघ के कार्यकर्ताओं को और भाजपा के कार्यकर्ताओं को। ये किस्सा है इलाहाबाद का कि एक कवि संगोष्ठी में वाजपेयी जी को जाना था, मगर ट्रेन की लेट होने की वजह से वो थोड़ा लेट हो जाते हैं और जब कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो कार्यक्रम अंत हो चुका होता है। बस नंबरों की काउंटिंग हो रही होती है कि कौन विजेता और कौन उपविजेता होगा। जब वाजपेयी जी पहुंचते हैं तो इनसे कहा जाता है आप तो बड़ा लेट हो गए। वाजपेयी जी अपने अंदाज में कहते हैं अब लेट होने में मेरी तो कोई गलती नहीं, अब ट्रेन ही लेट हो गई तो मैं क्या करूँ। इन बातों के बाद वाजपेयी जी अनुरोध करते हैं कि जब तक आप काउंटिंग कर रहे हैं तब तक ही मुझे बोलने का मौका दे दीजिए। और अपने अंदाज में जब वाजपेयी बोलना शुरू करते हैं तो लोगों में एक अलग उमंग सी जग जाती है और हर बार की तरह इस बार भी वो प्रथम पुरस्कार लेकर ही नीचे उतरते हैं। तो कुछ ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में होता है और शुरुआती शिक्षा वो सरस्वती शिशु मंदिर में ग्रहण करते हैं। शिक्षा के दौरान इसके आगे वो विक्टोरिया कॉलेज से बीए करते हैं और उसके बाद ये कानपुर आ जाते हैं और जहाँ से आगे की राजनीतिक शास्त्र की पढ़ाई करते हैं। अगर बात करें अटल बिहारी वाजपेयी और संघ के जुड़ाव की तो ये दौर था 1948 का, जब वाजपेयी नए नए दिल्ली आए हुए थे और वीर अर्जुन के पत्रकार ही बने थे। इसी दौरान वाजपेयी की कार्यशैली को देखकर गोलवरकर बड़े प्रभावित होते हैं जो उस वक्त संघ के सरसंघचालक थे। संघ से वाजपेयी जुड़ते हैं और वाजपेयी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सहायक बनाया जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ वाजपेयी काम करते हैं और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आगे चलकर गिरफ्तारी होती है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाजपेयी जी से ही कहते हैं कि तुम वापस जाओ और देश को बताओ कि मुखर्जी की गिरफ्तारी क्यों हुई है। उसके बाद वाजपेयी वापस आते हैं और संघ के प्रचार प्रसार में जुट जाते हैं। उसी दौरान जब विजय लक्ष्मी पंडित को यूएन से बुलावा आता है और विजय लक्ष्मी पंडित यूएन चली जाती हैं और लखनऊ की संसदीय सीट खाली हो जाती है, तब जनसंघ की ओर से वाजपेयी जी को लखनऊ की संसदीय सीट पे चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है। वाजपेयी बोलने में तो प्रखर थे, मगर ना इनके पास चुनाव लड़ने का पैसा था और ना ही उतने कार्यकर्ता, मगर फिर भी वाजपेयी बहुत अच्छा चुनाव लड़ते हैं और रहते हैं। ये हार तो ज़रूर थी, मगर एक राजनीतिक शुरुआत थी अटल बिहारी वाजपेयी की। इस हार को राजनीतिक इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। अगर वाजपेयी की राजनीतिक शुरुआत की बात करें तो वो दौर था 1957 का। उस वक्त के पार्टी के महासचिव दीनदयाल उपाध्याय का सोचना था कि अगर ये 33 वर्ष का लड़का जो बोलने में प्रखर है अगर संसद पहुंचता है तो संसद के पटल पर हमारी राजनीतिक नीतियों का अच्छा प्रचार प्रसार करेगा। इसी के चलते दीनदयाल उपाध्याय वाजपेयी को 3 संसदीय सीटों से उतारते हैं, जिसमें से पहली सीट होती है मथुरा की, जहाँ से राजा के खिलाफ ये जमानत जब्त करा लेते हैं। दूसरी सीट लखनऊ से लड़ते हैं, जहाँ से ये दूसरे स्थान पर रहते हैं। और तीसरी बलरामपुर से सीट लड़ते हैं, जहाँ गोंडा की रियासत का भी गजब असर रहता है और कल्पात्री महाराज जी का भी गजब असर दिखता है। वाजपेयी के भाषणों का असर देखा जा सकता है वहाँ पर, जहाँ से वो सीट जीतते हैं और पहली बार संसद के पटल पर पहुँचते हैं। संसद में अक्सर एक बात बड़ी मशहूर रहती थी कि संसद में बोलते तो 2 ही लोग हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो सीपीएम के हिरेन मुखर्जी और अगर हिंदी की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी।
अटल बिहारी वाजपेयी से नेहरू बड़े प्रभावित रहते थे। नेहरू को लगता था कि अटल बिहारी वाजपेयी अगर ऐसे ही आगे बढ़े तो आगे चलकर कांग्रेस के लिए खतरा बन सकते हैं। इसी के चलते जब 1962 का चुनाव होता है तो कांग्रेस की तरफ से नेहरू दिल्ली की कांग्रेस नेता सुभद्रा जोशी, जो दिखने में आकर्षक, बोलने और दिखने वाली, और उस वक्त बलराज साहनी जो कांग्रेस की नीतियों और नेहरू की नीतियों से बड़े प्रभावित रहते थे, उन्हें चुनाव प्रचार के लिए उतारते हैं और इसी के चलते वाजपेयी चुनाव हार जाते हैं। ये कहानी थी वाजपेयी की हार की। मगर यहाँ से राजनीतिक समीकरण बदल जाता है। वाजपेयी के आगे की चुनावी यात्रा और जो बदले हुए चुनावी समीकरण थे, उसकी बात हम अपने अगले एपिसोड में बात करेंगे।